भगवान के पावन नाम का स्मरण लयबद्ध तालियां बजाते हुए इसके बाद रामायणी कथा में प्रवेश करेंगे और प्रेम से आज विश्राम दिवस की कथा भगवान श्री राम के राज्य की विशेषता भाव से हरिनाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मोर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बर बुद्धि विद्या देहु महि करहु कलेस विकार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कल श्री राम जी महाराज अयोध्या लौट करके आए। जब अयोध्या लौट करके आए, पुनः अयोध्या वासियों को परम संतुष्टि, परम प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। श्री रघुनाथ आए हैं, उनके स्वागत में केवल चेतन देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, मुनि, ये तो सब चेतन है, देव कोटि के हैं, पर जो जड़ वस्तुएं हैं वो भी श्री रघुनाथ जी का सत्कार करती हैं। राजा राम की जय जयकार हो रही है, लौट करके आए हैं। आज प्रसन्नता की सीमा नहीं है अवधपुर वासियों की। अयोध्या की महिमा अपने आप में कम नहीं है। स्वयं श्री रघुनाथ जी ने जिसकी महिमा को गाया है, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरयू पावन, जामत जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि दासा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, पर अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। अवधपुरी की महिमा स्वयं रघुनाथ अपने मुख से वर्णन करते हुए ऐसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई अवध में प्रवेश किया है। भैया भरत जी चरणों पर गिरे हैं। भैया भरत की अवस्था, स्थिति, कृष्णगात को देख करके श्री रघुनाथ जी महाराज भाव विभोर हो गए, करुणा से भर गए, और जितने भी स्वजन संबंधी थे सब मिलते हैं। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमस्कार किया है श्री रघुनाथ जी ने। सुंदर दिव्य राज्य सिंहासन की तैयारी। रघुनाथ जी दिव्य सिंहासन की अपेक्षा किए हैं, मांग किए हैं। ये दिव्य सिंहासन कौन है? महाराज इक्ष्वाकु, परम पुनीत, परम दिव्य महाराज रघु जिस सिंहासन में बैठे, ऐसे दिव्य सिंहासन को लिया है और उस पर कृपा करके बैठे हैं। लेकिन उसके बैठने के पूर्व कैसे एक राजा का सम्मान होता है, कैसे राजा शत्रुंजय हाथी पर विराज करके रघुनाथ जी कैसे अयोध्या के राजमार्ग पर चल रहे हैं, और कैसे कैसे सब के सब लोग परम प्रसन्न हैं जो उनके सखा हैं। उन वानर सखाओं के साथ में, उन वानर सखाओं के साथ में उनकी देवियां
उनकी धर्म पत्नियां भी आई हुई हैं। स्वयं सुग्रीव जी की पत्नी और विभीषण जी की पत्नी, ये सब रघुनाथ जी के साथ आए हुए हैं और राम ने सबका सम्मान किया। ये राम की विशेषता है। राम राज्य का मतलब क्या है? अपने ही सिंहासन में बैठ जाए जबरदस्ती करके, छल छदम करके, परेशान करके, ऐसे स्थिति में। लेकिन श्री रघुनाथ जी तो बिल्कुल सबसे विलग हैं, उनका हर क्रम अलग है। ततो वानर पत्नीनां सर्वासामेव शोभनम् चकार यत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला। जैसे किशोरी जी को सजाया गया है रानी के रूप में, ऐसी कौशल्या मैया कहती हैं, चकार यत्नात् कौशल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला। पुत्रवत्सला कौशल्या जी अपनी सीता जी की तरह ही स्नेह करते हैं। ये जो सुग्रीव इत्यादि की पत्नियां आई हुई हैं, उन सबको आप मेरी पुत्र वधू के समान ही हो। केवल जानकी नहीं सजेंगी, आप सब भी तैयार होइए और इस प्रकार से राम राज्य के उस सुख का, राम राज्य महामहोत्सव का दर्शन करिए। सबने बड़े ही भाव के साथ तैयारी किया है। प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरमुत्तमम् जगराह भरतो रश्मि शत्रुघ्नश्छत्रमापदे लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्धनीं संवीजयंस्तदा। अब इस प्रकार से सभी अपनी अपनी सेवा में उपस्थित हो गए। शत्रुघ्न जी छत्र छाया की सेवा ले लिए और सुंदर, उसके बाद लक्ष्मण जी चमर डुला रहे हैं, मानो इन्होंने ही रक्षा का भार स्वयं स्वीकार कर लिया हो। ऐसे दिव्य रघुनाथ जी सुंदर राजमार्ग से प्रशस्त रास्ते पर चले जा रहे हैं और केवल एक ही संकीर्तन चल रहा है, एक ही धुन चल रही है। सिया राम कहियो राजा राम कहियो, 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 सिया राम कहियो
नराणां च तत्कर्मो ह्यचचेथ मंत्रीणाम्। श्री रामचंद्र जी अपने अवध के मंत्रियों से श्री सुग्रीव की मित्रता और श्री हनुमान जी के प्रभाव तथा अन्य वानरों के महान कर्मों की चर्चा बड़े प्यार से कर रहे हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी तच्च मद भवनम श्रेष्ठम साशोक वनिकम महत् मुक्त वैदूर्य संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदय। परम कृतज्ञ श्री राम ने कहा, हे भरत, मुक्ता वैदूर्य मणिजटित मेरा विशाल भवन जो अशोक वाटिकाओं से आवृत है, उसे वानरेंद्र सुग्रीव को दे दो रहने के लिए। ऐसे अपने सखाओं का सम्मान रघुनाथ जी बड़े भाव से करते हुए जाम्बवंत, हनुमान, गवय और ऋषभ ये सभी वानर वीर चारों समुद्रों की किन बहुना 500 प्रशस्त नदियों से भी स्वर्ण कलशों में ताजा जल भर लेकर के आए। रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए ऐसे दिव्य सेवा में सत्कार में लगे हुए हैं। जाम्बवांश्च हनुमांश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशाञ्जल पूर्णानथानयन् नदी सतानां पंचानां जलम कुंभैरुपाहरन्। और श्री राम जी को अन्यान्य ब्राह्मणों के सहित श्री वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन पर पधराया है। स्वस्ति वाचन पढ़ते हुए बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय। अब तो जय जयकार होने लगी रघुनाथ की, और ब्राह्मण ऋषियों ने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सुंदर स्वस्ति वाचन पूर्वक राम जी का राज्याभिषेक का क्रम प्रारंभ किया। ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे ससीतं संन्यवेशयतो। श्री जानकी जी के सहित सुंदर रत्न पीठ पर विराजे हैं और बढ़िया स्वस्ति वाचन इत्यादि हो रहा है। सुंदर राम जी महाराज का राज तिलक हो रहा है, टीका हो रहा है और त्रिशोपचार राजोपचार पूजन हो रहा है। विधि विधान के साथ आए सुंदर स्वस्ति वाचन पूर्वक रघुनाथ जी की सेवा हम सब भी कर लें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुवंजावान विदधे भुजवायः। अब तो महाराज सुंदर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ, जय जयकार हुआ। राजा राम की जय हो, महारानी श्री जानकी जी की, श्री महारानी जानकी जी की जय हो, महारानी श्री जानकी जी की, श्री कौशलेंद्र भगवान की, श्री रघुनाथ जी की, श्री अयोध्या धाम की। अब तो जय जयकार हो रहा है हर जगह है और सुंदर बधाइयां हो रही हैं, बिरदा बलियां हो रही हैं। सब लोग बधाई रघुनाथ जी की गा रहे हैं। आए हम सब लोग भी भाव के साथ रघुनाथ जी के राजगद्दी महोत्सव में प्यार से बधाइयां गाते हैं। आए बहुरी रघुरैया आए बहुरी रघुरैया
में बाजे बधिया, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधिया, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधिया सखी बाजे बधिया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधिया सखी बाजे बधिया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधिया, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 14 वर्ष बाद लौटे सिया, 14 वर्ष बाद लौटी सिया। राम लखन दो भैया, राम लखन दो भैया अवध में बाजे बधिया, राम लखन दो भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो, जय हो। सभी जाइए भाव से नृत्य करते हुए आनंद पूर्वक राजा राम की। आगे आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधिया, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। बधाई हो। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु पुष्पक विमान से। संग सखा समुदैया है, संग सखा समुदैया अवध में बाजे बधिया, संग सखा सब गैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधिया सखी बाजे बधिया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधिया सखी बाजे बधिया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया
उठाए प्रभु भेंट भरत को, भूमि से उठाए प्रभु भेंट भरत को। और कैसे प्रेम मगन दिखलैया, प्रेम मगन दिखलैया, अवध में बाजे बधैया, प्रेम मगन दिखलैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुनैया, अवध में बाजे बधैया, आए बहुरी रघुनैया, अवध में बाजे बधैया। माता कौशल्या आरती उतारे, माता कौशल्या आरती उतारे। पुनि पुनि लेत बलैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुनैया, अवध में बाजे बधैया। में विचार कैसे भय है, में विचार कैसे भय है, सुख सुकुमार दोनों भैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुनैया, अवध में बाजे बधैया। नारायण प्रभु भक्ति परायण, नारायण प्रभु भक्ति परायण, नारायण प्रभु भक्ति परायण, नारायण प्रभु भक्त परायण। आसत तुलसी गोसैया, आसत तुलसी गोसैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुनैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए श्री राजा राघवेंद्र सरकार की, जय महारानी श्री जानकी जी की। जय। महाराज आनंद ही आनंद है। राघवेंद्र सरकार से विविध देश देशांतर के राजागण आया करके मिल रहे हैं, उनको भेंट सामग्री प्रदान कर रहे हैं। देवराज इंद्र अलग प्रदान कर रहे हैं, वरुण जी अलग प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से कुबेर जी अलकापुरी से आए हुए हैं, श्री देवराज इंद्र स्वर्गपुरी से आए हुए हैं, वरुण लोक से श्री वरुण जी महाराज आए हुए हैं। इस प्रकार से नागलोक से वासुकी जी आए हुए हैं। यक्ष किन्नर नाग मुनि गंधर्व सप्तर्षि वेद सब के सब उपस्थित हैं रघुनाथ जी की सेवा में, राजा राम की। किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विक विभूषणैश्चैव समयोक्षत राघवः। और इस प्रकार से स्वयं श्री गुरुदेव भगवान ने, ऐसा नहीं कि पहले से मुकुट पहन करके बैठे हैं, नहीं, बाकायदे से सारे आयुधों का पूजन हुआ है। वाल्मीकि रामायण में पहले सिंहासन का पूजन, छत्र का पूजन, चमर का पूजन, जो सिंहासन के नीचे पद मतलब चरणों के नीचे की चौकी है, चरण चौकी, उसका पूजन। इसके बाद उन गद्दियों का पूजन, पुनः जो मुकुट इत्यादि रखा हुआ है बिलग अलग राजा से, उसका पूजन। और राम जी महाराज केवल वस्त्र धारण करके केयूर कुंडल और इस प्रकार से जो आभूषण का क्रम है लघु व्यापक, प्रत्येक अंगों में जो पुरुष को धारण करना चाहिए उस सारे आभूषणों को धारण किया है राघव ने। श्री किशोरी जी संपूर्ण श्रृंगार करके पधारी हुई हैं। और इसके बाद श्री गुरुदेव भगवान ने पूजन पूर्वक स्वस्ति वाचन पूर्वक किरीटेन ततः पश्चात वसिष्ठेन महात्मना, सुंदर किरीट मुकुट
सुंदर धारण कराया है राघवेंद्र सरकार को। ऋत्विग भूषणैश्चैव समयोक्षत राघव। और जो ऋत्विग लोग हैं और ब्राह्मण महर्षि हैं वो भी साथ में रघुनाथ जी को बहुमूल्य रत्न प्रदान कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। कोई कुछ ले आकर दे रहा है, कोई कुछ ले आकर के देख रहा है। और महाराज सुंदर दिव्य शोभा हो रही रघुनाथ जी की। मालां ज्वलंतीं बपुषा कांचनी शतकोशकरां राघवाय ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः। इस प्रकार से सब अपने अपने सेवा में उपस्थित और सब मंगल मंगल राम जी का मनाते हैं। और श्री राम जी को मानो पूरी प्रजा देखना चाहती थी राजा राम के रूप में, युवराज के रूप में। रामो रामो राम इति प्रजानाम अभुवन कथा राम भूतम जगत भूत रामे राज्यं प्रशासति। श्री रघुनाथ जी केवल प्रजा श्री राम को चर्चा में निमग्न हो गई, उन्हीं के गुणगान करने लगी, केवल रामो रामो ही और कुछ नहीं। किसी को फुर्सत ही नहीं कोई काम का, कोई चर्चा का, केवल रघुनाथ की बातें कही जा रही है हर जगह। इसको कहते हैं राजा सवार होकर के बोलता था सबके मस्तिष्क में। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, रघुनाथ का स्वभाव। प्रजा के लोग आकर के बैठे हैं राज्योत्सव में। सबसे आखिरी पंक्ति में बैठने वाला कोई व्यक्ति है, उसको भी सम्मान से मंत्रियों को कह करके, सूच सेवकों को कह करके, रघुनाथ जी निगाहों से ही इशारा करके, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, सब मेरे प्राण प्रिय है, क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। क्योंकि प्रजा मेरी प्राणवत है, पुत्रवत नहीं, प्राणवत। प्राण से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। अपने प्राण के समान रघुनाथ अपनी प्रजा को सम्मान करते हैं, मानते हैं। ये मेरे राघव का स्वभाव है। और थोड़ा मोड़ा राज्य नहीं किया इन्होंने। वर्णन आया है राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्त वर्षाणि राघव सतास्मेधा नाचहवे सदस्वान भूरि दक्षिणा। 10,000 वर्ष अलग और 1,000 वर्ष अलग, यानी 11,000 वर्ष तक रघुनाथ जी इस पृथ्वी में रह करके और राज संपदा राज वैभव का वो किया है सदुपयोग, और एक प्रकार से अधर्म का नाश किया है। जैसे कि गीता में कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। और मानस में उसी को गोस्वामी जी ने अपनी विधा से कहा है जब जब हो जब जब हो धर्म के हानि सीता जब जब हो धर्म के हानि सीता
अन्वता विनायकाश्च साम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै। भगवान श्री राघवेंद्र के यश को केवल अवधवासी सुनकर के देख के नहीं संतुष्ट होते थे। श्रवणेन सुराः सर्वे प्रियंता, देवता लोग, देवता भी जय जयकार करते थे। हाँ? चक्रवर्ती जी अपने पावन लोक से देख रहे होंगे रघुनाथ की राज्य की व्यवस्था, गदगद हो रहे होंगे, निहाल हो रहे होंगे, क्योंकि देवराज इंद्र केवल चक्रवर्ती जी के गरिमा को, उनकी वैभव व्यवस्था को देखकर, उनके त्याग, उनके धर्म, उनके बल को देखकर अर्ध सिंहासन देते थे। अब तो देवराज इंद्र, ब्रह्मा, भगवान शिव, वरुण जी, कुबेर जी, सारे लोकाधिपति सब प्रतीक्षारत रहते हैं कब रघुनाथ जी आ जाएं और ये कहें कि कुछ दिन हम यहाँ राज्य करना चाहते हैं, हम कृपा पूर्वक कुछ दिन नहीं हो तो पूरा राज्य करें, हम उनके सेवक बन करके रहें। तो ये यक्ष, किन्नर, नाग, मुनि, गंधर्व ये अपेक्षा करते, ये रघुनाथ की व्यवस्था है, ये शान है। साह साहे अवध तख्त का मुखिया है महाराज, ऐसा थोड़ी है। साह साहे अवध तख्त उनको मिला जो कि साहे फरिश्तों से कुछ कम न था। जितने तख्त थे, जितनी राज्य थी, जितने देश थे, जितने प्रदेश थे, सारे के सारे राजागण आकर के अपना मुकुट चरणों में गिरा देते थे। अब कहां तक कहें, पूर्व में जो चर्चा हुई कि जब अंतर लोक के देवतागण जब ये अवस्था थी उनकी, तो फिर ये तो पृथ्वी की जो वैभव है, जहां से भगवान सूर्योदय हो रहे हैं और जहां तक जा रहे हैं फिर से उदय हो रहे हैं, ये अमेरिका वगैरह सब अयोध्या के अधीन था उन दिनों में। हाँ? जैसे इस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है पूरे विश्व का, उस समय उन दिनों में भगवान श्री राघवेंद्र जिस समय राजा थे, और बल्कि उनके पूर्वज ही महाराज रघु इत्यादि, साधारण नहीं। इसलिए तो राजनीति अयोध्या से शुरू होती है। आज भी राजनीति का केंद्र बिंदु अयोध्या है, तो कोई नई बात नहीं है। अगर आप राजनैतिक विधा से दर्शन करें कथा को, राघव के चरित्र को, तो भी आपको अवध और राम ही दिखेंगे। आज का प्रेजेंट का जो विधा चल रहा है आप देख लीजिए, राम मंदिर, मुद्दा में राम, क्योंकि वो राम के ही आसपास चर्चा होगी। जब राज्य की बात होगी तो राघव की ही बात होगी। हाँ, चाहे परमात्मा ने जितने अवतार लिए, भगवान श्याम सुंदर ने अवतार लिया, लेकिन वो भी गर्ग संहिता इत्यादि में अपनी देवियों को, अपनी धर्म पत्नियों को उपदेश करते हैं। राम जी का भजन करती हो कि नहीं? कन्हैया जी बोलते गर्ग संहिता, ये मेरे रघुनाथ का यश है। हाँ? ये पावन यश है राघव का। राघव का चरित्र गा गा करके कोई फूला नहीं समाता। इस प्रकार से मेरे राघव का अद्भुत आदर्श है। जय हो, जय हो, जय हो। आदिदेवो महाबाहुर हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते। राजा कौन है? इस साक्षात नारायण के अवतार है ये राम जी। अरे शेषो लक्ष्मण उच्यते, साक्षात भगवान शेष ही लक्ष्मण के रूप में प्रतिष्ठित हैं, रघुनाथ जी की सेवा में उद्यत है। ऐसे महाराज ये राजगद्दी का जो आखिरी श्लोक है उसको अभी नहीं, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का नियम है कि पूरी उत्तर की कथा सुना करके फिर राजगद्दी महामहोत्सव का सुंदर आखिरी अध्याय, चूंकि प्रवचन है इसलिए आखिरी श्लोक बोल करके ही फिर कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा।
अभिराम के समय में आए। श्री राम जी महाराज के आगे की राज्य की व्यवस्था कैसी थी वो सुनी जाए। ऐसे करके किया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम जी महाराज की जय। जयकारी में कंजूसी हो रही है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री राजा राम की, महारानी श्री जानकी जी की जय। अब तो जो ऋषिगण आए थे, अगस्त जी, श्री विश्वामित्र जी, एक एक से महापुरुष आए थे। राम जी ने कहा, हे महर्षियों, आपके ही आशीर्वाद से तो मैं लोक में ख्याति को प्राप्त हो रहा हूं, इसलिए आप ऋषि महात्मा कृपा करके अब मुझे राज्य कैसे चलाना चाहिए ये विधा समझाइए, ये बतलाइए। ये रघुनाथ का स्वभाव। हम लोग हैं, थोड़ी मोड़ी कोई चीज जान जाते हैं तो हमारे सामने कौन जानता है, लेकिन रघुनाथ जी से बढ़कर के महान कौन। मैं राजनीति के तहत नहीं बोल रहा हूं, देश का मुखिया है जो इस समय, जब सुषमा जी का परलोक गमन हुआ तो जब वो 2014 में बने प्रधानमंत्री, उस समय की जो विदेश मंत्री थी वो सुषमा स्वराज जी थी। तो उनके शोक सभा में मोदी जी बोल रहे थे इस बात को कि राज्य कैसे चलाना चाहिए, विदेश में जाकर भाषण कैसे करना चाहिए। ये मुझे मेरी बहन, और नाम लिया स्वर्गीय शब्द कहकर सुषमा जी का। एक बार शायद अमेरिका गए होंगे, प्रथम बार वो विदेश मंत्री चूंकि सुषमा जी थी तो साथ में वो थी। मोदी जी एकांत कक्ष में बैठे थे और उन्होंने पूछा कि व्हाइट हाउस में आप क्या आज बोलेंगे। सुषमा जी ने पूछा मोदी जी से, बोले जो बोलना है आप तो जानते हैं कि मैं कोई चीज सामने रखता नहीं हूं। और इसके बाद वो तो बोले नहीं, ये मोदी जी के शब्द में बोला, उनकी वाणी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो आप इंडिया में करते हो अमेरिका में नहीं करेंगे। आप यहाँ पर एक क्रम लिख करके रखेंगे, सूची बनाकर रखेंगे कि किस विषय के बाद आप क्या बोलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, सारी बातों का संवाद करने की विधा आपके पास है, लेकिन कई बार क्रम भूल जाता है लोगों को कि किसके बाद मुझे क्या बात करना चाहिए, और महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र है, यहाँ होनी चाहिए वो बात। तो वो बातें प्रमादवश निकल ना जाए आपके ध्यान से, इसके लिए आपको सूची तैयार करके रखना चाहिए। मतलब क्या हुआ, फिर मोदी जी ने रखा, उन्होंने कहा कि फिर मैंने बनाया, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप दिखाइएगा कि आप क्या बोलेंगे, किस चैप्टर पर बात करेंगे आप। तो उनके शब्द हैं कि मैं सीखा हूं, अपने राष्ट्रपति थे कांग्रेस के नेता जो स्वर्गीय हो गए प्रणब मुखर्जी साहब, उनके लिए उन्होंने कहा मोदी जी ने, तो उनसे मैं कई बातें सीखा हूं कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो जो श्रेष्ठ राजा होता है, जिसमें ये होता है कि हम जीवन में कुछ सीख पाए, कुछ कर पाए, उस अवस्था में, उस क्रम में फिर श्रेष्ठ की अपनी श्रेष्ठता यही होती है। ऐसे करके वो उनका भाव है। तो राम जी क्या कहते हैं इन ऋषियों से, अगस्त इत्यादि से, विश्वामित्र इत्यादि से, हे राजर्षि, हे ब्रह्मर्षि, हे देवर्षि, हे तपोनिष्ठ, आप लोग आप सब कृपा करके मुझे एक एक विधा के बारे में बतलाएं
कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, राज्य का क्रम क्या है, राज्य की चलाने की शैली क्या है, ये सब चीजें आप बताएंगे। श्री अगस्त जी महाराज रुके हैं और अगस्त जी महाराज ने कहा, रघुनाथ, चूंकि राजनीति विधा मेरी नहीं है, मेरी तो धर्म विधा है, इसलिए धर्म नीति को ही मैं अपना करके आपको कुछ बातें बोलना चाहता हूं। इतने वीर राक्षसों को जो आपने मारा है, इनके बारे में पहले आप सुन लीजिए कि कैसे कैसे थे। सो उत्तर कांड में सबसे पहले रावण के लोगों का, रावण के पूर्वजों का, श्री पुलस्त मुनि, श्री विश्रवा जी, उनके प्रसंग को श्री अगस्त जी ने सुनाना प्रारंभ किया। रावण इतना प्रतापी कैसे हुआ, कैसे बढ़ा, कैसे इतना आगे गया, उसके पीछे मूल में ये सब थे। लेकिन कुछ दोष उसके जीवन में आ गए, जिसके कारण से वो इतना बड़ा अपराध कर बैठा, जगत जननी जानकी को ही और वो हरण कर लिया था, जिसके कारण वो मारा गया। मूल में देखिए, किसी भी विषय में हम जानकारी ले लें, हम विद्यावान बन जाएं, विद्वान बन जाएं, हम पहलवान बन जाएं, हम रूपवान हो, हमारे अंदर बहुत सारी क्षमता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके साथ में व्यक्ति को अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अभिमान हो गया तब तो जानिए कि वो कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। इसलिए अभिमान से जीव को बचना चाहिए, और अभिमान से जो बचा समझ लो कि सब काम उसका बन गया। लेकिन जीवन में यही हुआ। राम जी महाराज ने कहा, दृष्टिया त्वया हतौ राम रावणो राक्षसेश्वरः, दृष्टिया विजयिनां त्वाद्य पश्यामः सहसीतयः, संख्ये तस्य न किंचित रावणस्य पराभवः, द्वन्द्वयुद्धे मनुप्राप्तो दृष्टिया ते रावणिहतः। रघुनाथ जी ने कहा कि आपके प्रताप से हमने रावण और कुंभकर्ण को मारा। अगस्त जी ने कहा, रावण कुंभकर्ण को आपने मारा वो तो ठीक है, समझिएगा शब्द को, रावण कुंभकर्ण को मारा या आपने वो तो ठीक है, लेकिन सबसे आगे खतरे खतरे के राक्षस उसके पुत्र थे, जो मेघनाद है, वो साधारण नहीं था। क्योंकि जो उसके पास वर प्राप्त था, अगर वो वर के अनुसार वो जीवन और वो युद्ध के पूर्व लक्ष्मण को फिर से अगर वो रथ उसके पास होता तो लक्ष्मण का मारना मुश्किल पड़ जाता। लेकिन उसकी प्रतिभा, उसकी महिमा क्या है, अगस्त जी ने सुनाया राम जी को। बोले, विस्मयम परमं गत्वा रामः प्रांजलिर्बद्रवीत। राम जी प्रांजलि जोड़े हुए, विनती जोड़े हुए विस्मित हो गए जब ये शब्द को सुना। रावण कुंभकर्ण वो मायना नहीं रखता है जो मेघनाद मायना रखता है। ये शब्द सुनकर विस्मित हो गए। भगवंतः कुंभकर्णम रावणम च निशाचरम अतिक्रम्य महावीर्यौ किम प्रशंसत रावणी। वो ठीक है, लेकिन तस्य तदवचनम सुत्वा राघवस्य महात्मनः कुंभयोनिर्महातेजाः वाक्य में तद्वाचः। श्री मेघनाथ के बारे में कहा, शृणु राम तथा वृत्तम तस्य तेजो बलम महत जघान शत्रुनेनासौ न चभ्यः बद्ध्वा स शत्रुभिः। उसको चाहे जो अपने आप को मानने वाला हो, मेघनाथ को कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया था जीवन में। अब इस पूर्वज से सुनो। महाराज पुलस्त साक्षात ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं और बड़े ही तपस्या करने वाले, इसीलिए रावण को कहा गया है उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और विश्रवा मुनि का बेटा है पुलस्त के पुत्र विश्रवा। तो यामे दर्श मां गच्छेन सागरभां धारिष्यति
श्री पुलस्त जी महाराज स्वयं इतने श्रेष्ठ, इतने महान, और पुनः इनका विवाह तृणबिंदु नाम की देवी से हुआ और इन्हीं के पुत्र श्री विश्वा जी हुए। सतु विज्ञायतम सापम महर्षे भावितात्मनः। और महाराज ये विश्वा के द्वारा ही रावण और आपके जो धनाधिप हैं कुबेर जी, ये विश्वा के ही पुत्र हैं कुबेर जी महाराज भी, जो अलकापुरी के राजा हैं। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि जी में वर्णन है। और विश्वा जी का विवाह श्री भरद्वाज जी की पुत्री के साथ हुआ था। ये भरद्वाज जी महाराज यही है जो प्रयाग में श्री राघवेंद्र सरकार जिनके आश्रम में रुके थे, भैया भरत की जिन्होंने परीक्षा ली। ऐसे श्री भरद्वाज जी की बेटी थी विश्वा की पत्नी। उनसे साक्षात कुबेर जी की उत्पत्ति हुई, अलकापुरी के जो राजा हैं। बोलिए श्री कुबेर जी महाराज की। दृष्ट्वा श्रेयस्करीं बुद्धि धनाध्यक्षो भविष्यति नाम चास्या करोति प्रीतः सार्धं देवर्षिभिस्तदा यस्माद् विश्रवसोत्पत्त्यं सादृश्याद् विश्रवः इव तस्माद् वैश्रवणो नाम भविष्यत्येव विश्रुतः। और ऐसे विश्वामुनि के पुत्र श्री कुबेर जी महाराज ने फिर साधना किया और साधना के क्रम में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने उनको पुष्पक विमान प्रदान किया। ये पुष्पक विमान जो रावण ने हरण किया था, ये कुबेर जी से लिया था, और पुष्पक विमान श्री ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को दिया था। ऐसा वर्णन है। वरम वृणीश भद्रम ते वराहस्तम महामते। जब तपस्या कर रहे थे कुबेर जी, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने यही कहा कि बेटा वरदान मांगो। उन्होंने कहा बस भगवत भक्ति करो, किसी बात का अभाव न हो जीवन में, किसी बात का अभाव न हो। बोल गए तो फिर उनको कुबेर बना दिया, धनाधिप बना दिया। जाओ तुम कोषाध्यक्ष रहोगे हम सबके, और साथ में तुम्हें आने जाने के लिए सुंदर विमान। अब धीरू भाई अंबानी की जो 4 व्हीलर गाड़ी होगी वो साधारण थोड़ी होगी। धनाधिपों की एक अलग ही व्यवस्था होती है महाराज। बेटा बेटे के विवाह में केवल 2000 के नोट से नहीं, 2000 नोट की गड्डियों से सजाया गया था पूरे बंगला को। भाई कुबेर धनाधिप है, तो जो धनाधिप होता है तो अपना कुछ दिखलाएगा। तो यहाँ पर कुबेर जी महाराज पुष्पक विमान श्री ब्रह्मा जी महाराज ने प्रदान किया। इसकी एक अलग विशेषता है। कितने भी लोग बैठ जाएं इस विमान में, लेकिन 2 जगह खाली ही रहती थी। और इस विमान में वातानुकूलित व्यवस्था थी। जैसे ठंडी है तो गर्म। ये कथा पांडाल को भी कम न समझिए। ये उसी विमान के चर्चा के क्रम में आप देखिए, ठंडी के समय में गर्म लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कभी आप सुने कि माघ के महीना में गर्मी लगे और यहाँ माताएं पंखा कर रही हैं। ये क्या है? ये वाल्मीकि रामायण की विशेषता है, ये उनके चरित्र की विशेषता है महाराज। वातानुकूलित इसी को कहते हैं। ठंड में गर्म और फिर गर्मी में ठंड लगने लगता है। अरे अभी जहां बुढ़वा में कथा में जा रहा हूं, परसों से कथा है 26 जनवरी से, वहां सबसे शुरू में जब मैं आया था तो यही वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही थी। तो एक सोनी जी के यहाँ, शिव मूर्ति सोनी नाम है उनका, तो एक तरफ माताएं जहां बैठी थी उस तरफ तो पानी बरस रहा था और दूसरी तरफ धूप थी। पांडाल में आधे महाराज पुरुष वर्ग परेशान, और 1-2 मिनट नहीं 15 मिनट तक एक क्रम से
केवल माताएं जहाँ बैठी थी वहां बारिश हो गई। विदाई के दिन, जिस दिन विदाई हो रही थी, माताएं अश्रुपात कर रही थी और ऊपर से मेघ वर्षण कर रहे थे और पुरुष लोग देख रहे थे, विनती जोड़े भगवान ये हो क्या रहा, ये नीचे भी बारिश हो रही, ऊपर भी बारिश हो रही है और विदाई का क्रम चल रहा था। होता है, ये भगवद कथा बताती है अपना प्रताप की हम क्या है। ये साधारण बात ना समझिए। नहीं, इस ठंडी में ठिठुरन अयोध्या वगैरह से फोन आता है और जब हम बोलते हैं कि यहाँ धूप ताप रहे हैं, इतनी गर्मी की बड़ी आफत है, वहां से शिकायत निकलती है फोन से, यहाँ ठंड के मारे जान जा रही है, हाथ पैर बाहर निकालने को मन नहीं कर रहा है और आप कह रहे हैं वहां पसीना बह रहा है। आप समझ लीजिए ज्यादा दूर नहीं, 400-500 किलोमीटर में ये हाल हो जाए। क्या करी गई भगवान की कथा का, और ये हमारे सेठ जी के त्याग का फल है। हाँ, इनके बच्चों की तपस्या का फल है। हमारे रामचंद्र भाई, वाह, नाम ही रामचंद्र है। कल हमारे रमेश भैया बोल रहे थे जब घूमने गए थे, महाराज जी को तो अपना नाम सार्थक कर लिया। चाचा जी पीछे बैठे, सब लोग बैठे थे, जहाँ महाराज जी आए थे, छपरौर वाले महाराज जी जिनके यहाँ, वो सब बैठे थे, बोल रहे थे कि नाम सार्थक कर दिया उन्होंने, अपना नाम रामचंद्र नाम है तो पूरा रामचंद्र की ही व्यवस्था कर दी हुई। और यही है, ऐसे ही होना चाहिए भगवान की भक्ति में, एकदम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बढ़ चढ़ करके कितना कर सकते हैं हम, ये भाव होना चाहिए। जो धर्म कर्म के लिए आगे बढ़ता है उसके जीवन में किसी बात की कमी नहीं होती है। धर्मं रक्षत रक्षितः, ऐसे बाल बच्चे सब मिल करके, ये दोनों भाई तीनों भाई, बहु बच्चे बच्चियां उत्साह पूर्वक पूरे लड़के साथ, कोई सेवा में त्रुटि न होने पाए, यही सहती है, यही भाव। कहां तक कहे, ना तो रिश्तेदार भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, वो आपस में इतना सुंदर प्रेम से। महाराज जी हम लोगों ने कथा सुन लिया, अब अपनी सासू माँ को भेज दें। सासू बेचारी पहले आ गई तो कुछ बहु बच्चे आके सुन ले, बदल बदल करके सब लोग आ रहे हैं जगह जगह से, नात रिश्तेदारी में सब लोग। तो ये क्या है, ये निजी स्नेह की बात है, ये प्रेम की बात है, भाव की बात है। ऐसे होना चाहिए, हो क्यों ना। मैनेजमेंट श्री राम का चरित्र है, मैनेजमेंटिंग कितनी सुंदर है। मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम। पुस्तक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पादकी रेलवे स्टेशन में मिलती है, उपन्यास जैसे है मोटी, तो वो आप उठा करके पढ़िए उसको। उसका नाम ही है मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम। आप उसको पढ़िए, एक तरफ से उपन्यास जैसे पूरा पढ़ जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा कि ये अब हम बंद करें कोई काम करें। आपको सब भूल जाएगा, भोजन पानी भूल जाएगा, सोना भूल जाएगा, जब तक पूरा नहीं पढ़ डालेगा। चाहे 10 घंटा लग जाए, 12 घंटा लग जाए, उसको कितना पढ़ लें, उसमें केवल राम का मैनेजमेंटिंग है। राम का भ्रातृत्व कैसे है, राम का मातृत्व कैसे है, माँ के प्रति स्नेह कैसे है, पुत्रों के प्रति वात्सल्य कैसे है, भाइयों के प्रति स्नेह और वात्सल्य कैसे है, प्रजा के प्रति स्नेह कैसे है, बड़ी बूढ़ी सयानी माताएं बहनें उनके प्रति वो आदर कैसे करते हैं, श्री राम का स्वभाव। तो ऐसे श्री राम जी महाराज आज अगस्त जी महाराज से सुन सुन करके निहाल हो रहे हैं और वो बतला रहे हैं, महाराज ये चर्चा आई थी कुबेर जी महाराज से कि कहीं ना कहीं सारे गुण जब सब में हो और सब गुण हो किसी व्यक्ति में, बस अभिमान न हो, तो भगवान उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। श्री कुबेर जी महाराज में यही विशेष है, धनाधिप है लेकिन बस वही जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान या अपमान सब सहना चाहिए,
सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रंग राम जी रहना चाहिए, जैसे रंग राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भीतर से ना डरना चाहिए, काल के भीतर से ना डरना चाहिए। जैसे रंग राम जी रहना चाहिए, जैसे रंग राम जी रहना चाहिए। माया तमाम सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रंग राम जी रहना चाहिए, जैसे रंग राम जी रहना चाहिए। जय हो। जय हो, ताली बजाते हुए। जय हो। देह का अभ्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ममता से मुख मोड़, होके मुक्ति यहीं पर विचरना चाहिए, होके मुक्त यहीं पर विचरना चाहिए। जैसे रंग राम जी रहना चाहिए, जैसे रंग राम जी रहना चाहिए। रहना चाहिए, ओ रहना चाहिए। रहना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रघुनाथ जी का पावन आदर्शमय चरित्र, ऐसे श्री कुबेर जी की घटना सुनाते हुए श्री अगस्त्य जी महाराज और पुनः आगे इन्हीं के यहाँ रावण कुंभकर्ण जैसे, अब उसकी क्या कथा सुनानी है, आगे बढ़ना चाहिए। और इनका जन्म हुआ, लेकिन इतना तो जरूर सुनाना चाहिए कि बड़ा बलवान था ये महाराज। ये कैसे पूरे लोक और परलोक को जीता है रावण, ये सुन लीजिए। वाल्मीकि रामायण में सुनाया है, महाकवि ने, आदि कवि ने लिखा है इसको।
रावण इतना बलवान कि पहले ये जो लंकापुरी थी स्वर्ण की पुरी है, सब लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये लंकापुरी ये कुबेर की थी, ये लंका कुबेर की थी क्योंकि सोने की पुरी, तो ये उनके लिए था सारी व्यवस्था। लेकिन उस व्यवस्था को रावण ने देख नहीं पाया। अब सौतेला भाई